प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के ऐतिहासिक प्रमाण भाग 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन की सच्चाई या वास्तविकता सिर्फ बाइबल में ही है या फिर बाइबल के बाहर भी उनके बारे में कुछ गवाह है। रोमन, यहूदी और गैर मसीही लोग उनके बारे में किस तरह से गवाही देते हैं, ये भी आज हम देखेंगे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि न्यू टेस्टामेंट की पांडुलिपियाँ इतिहास की सबसे प्राचीन पांडुलिपियों में से एक है। तो चलिए हम एक एक करके एक प्रमाण को समझते हैं, खुद देखते हैं कि क्या यीशु मसीह का इतिहास केवल चर्च में है या वास्तविक दुनिया में भी दर्ज है। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह किस तरह से अपना अस्तित्व हमें दिखाते हैं और गैर मसीही या रोमन यहूदी लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। बाइबल की दस्तावेजिक सच्चाई है। इतिहास हमें बताता है कि नए नियम की पांडुलिपियाँ सबसे अधिक इतिहास में प्राचीन पांडुलिपियों में से एक है। ग्रीक में 5000 से अधिक, लैटिन में 10,000 से अधिक और अन्य स्रोतों में 9,000 से अधिक पांडुलिपियाँ मिली है और ये सबसे प्राचीन पांडुलिपियों में से एक पांडुलिपियाँ है। समय की निकटता हम देखते हैं। 90 से 95 एडी में पौलुस के पत्र, पहले थेसलियों के पत्र, पहले करंथियों के पत्र, उसका समय है 50 से 55 एडी। ये पत्र घटनाओं के 30 से 60 साल के अंदर लिखे थे। इसका मतलब यीशु मसीह को देखने वाले और उनको पुनरुत्थान होने के बाद भी देखने वाले गवाह अभी भी जीवित थे। उसके जी उठने के बाद वह 500 लोगों से अधिक मतलब अपने भाइयों को मिला और एक साथ दिखाई दिया। पहली करंथियों की पत्री 15वां अध्याय और वचन 6। पौलुस कहते हैं, जाओ उनसे पूछो कि वे आज भी जीवित है। ये कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष गवाही है। क्या यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऐतिहासिक प्रमाण है। यह सबसे महत्वपूर्ण दावा है। क्या यीशु मसीह सच में मरे और फिर से जी उठे? ऐतिहासिक तथ्यों में से लगभग सभी विद्वान इतिहास के ये मानते हैं, ये स्वीकारते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस के ऊपर हुई। रोमन, यहूदी और ईसाई स्रोत, उसका कब्र में रखा जाना और चारों सुसमाचार में यहूदी परंपरा में कब्र रविवार को खाली पाई गई। सभी सुसमाचारों में विरोधियों ने कब्र चोरी का आरोप लगाया है। मत्ती का 28वां अध्याय वचन 11 से 15। शिष्य को उसका दर्शन हुआ। गवाहों की गिनती 500 से अधिक थी। शिष्य पहले डरपोक थे, बाद में साहसी प्रचारक बने। इतिहास में उनके बलिदान, ये सारे परिवर्तन को केवल एक सच्चे पुनरुत्थान के कारण पर ही संभव हो सकता है। प्रारंभिक मसीही लेखकों की गवाही। पपियास, पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक। जस्टिन मार्टन, 100 एडी से 165 एडी तक। इरेनियस, 130 एडी से 202 एडी तक। ये सभी लेखक यीशु मसीह के अस्तित्व, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान की पुष्टि करते हैं। पुरातात्विक प्रमाण, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। पिलातुस का शिलालेख 1961 में कैसरिया में एक पत्थर मिला जिसमें लिखा था, पेंटियस पिलाते, प्रीफेक्ट ऑफ जूडिया। इसका अर्थ होता है पेंटियस पिलातुस, यहूदियों का राज्यपाल। यह वह रोमन अधिकारी था जिसने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने का आदेश दिया था। वह इतिहास में एक वास्तविक व्यक्ति था। तो यह ऐतिहासिक प्रमाण बन जाता है कि पिलातुस वाकई में एक सरकारी अधिकारी था, जैसे कि बाइबल में हमें सिखाया गया है या बाइबल में जैसे लिखा गया है। नाजरत शहर, जहाँ पर यीशु मसीह पले बढ़े, खुदाई में पाया गया कि यह शहर पहले शताब्दी में बसाया गया था। क्रूस और दफन की परंपराएं, रोमन काल में सूली पर चढ़ाए जाने की प्रक्रिया, गुफाओं में दफन करना और बाइबल के सारे विवरण से ये सारी बातें मेल खाती है। इससे ये साबित होता है
कि यीशु मसीह वाकई में बाइबल में ही नहीं बल्कि बाइबल के बाहर भी उनका अस्तित्व है। निष्कर्ष, ऐतिहासिक दृष्टि में क्या सिद्ध होता है कि यीशु मसीह ऐतिहासिक व्यक्ति है। उन्होंने चमत्कार किए, लोगों को शिक्षा दी, क्रूस के ऊपर उन्हें बलि चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर से वो जी उठे। उनके शिष्य अनुयायी इतने आश्वस्त थे कि वे अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने उसे मृतकों में से जी उठे हुए देखा है। तो यीशु मसीह का अस्तित्व ना सिर्फ बाइबल या चर्च तक सीमित है, बल्कि उनका अस्तित्व बाइबल के बाहर और चर्च के बाहर भी सिद्ध होता है। ऐसे ही गहराई वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।